हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी। दोस्तों, जनरल साइंस का तीसरा पार्ट है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस वीडियो में भी आपको 100 वन क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे के प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे के एग्जाम में और साथ ही बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डीएनए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चन को एक सीरीज वाइज लगा के रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और पढ़ने के बाद आप एग्जाम में बहुत ईजिली क्वेश्चन यानी कि उनका आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो ये भी बनाया था वाटसन एंड क्रिक ने। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डीएनए की खोज किसने की, तो भी वाटसन एंड क्रिक ने। यदि आपसे पूछे डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो भी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग ने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अच्छा, डीएनए की इकाई क्या है? तो डीएनए की इकाइयाँ हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को बोला जाता है डीएनए की इकाई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोला जाता है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को बोला जाता है जीन। यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोला जाता है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को बोला जाता है जीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और साथ में आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आरएनए के विषय में भी आपसे पूछा जाए तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो अम्ल का बना होता है, यानी कि अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। ठीक है, यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन किसका बना होता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो पैतृकता जो है सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट ये दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल को प्राथमिक सेल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, शुष्क सेल से जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। शुष्क सेल में संग्रहित होती है, तो शुष्क सेल में जो है वो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, तो शुष्क सेल में जो हो वो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड जो होता है वो जस्ते का बना होता है, यानी कि जेडीएन यानी जिंक का बना होता है शुष्क सेल का कैथोड। ठीक है, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है, तो शुष्क सेल का कैथोड जो होता है वो जस्ते का यानी कि जिंक का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोफोबिया रोग किस जानवर की काटने से हो जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते की काटने से हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि हाइड्रोफोबिया रोग किस जानवर की काटने से हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो कुत्ते की काटने से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। और हाइड्रोफोबिया रोग जो है किस जानवर काटने से फैलता है? कुत्ते के काटने से। और हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, विषाणु को खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। ठीक है, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी जो होती है वो विषाणुओं द्वारा यानी कि वायरस द्वारा जो है रानीखेत बीमारी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, यानी कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग ये भी विषाणु के द्वारा ही फैलता है, यानी कि विषाणुओं के द्वारा ही जो है फुट एंड माउथ रोग ये जंतुओं में फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलिन की कमी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि शुगर, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, और इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो इंसुलिन शरीर में जो है अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, जिसको पैंक्रियाज भी बोला जाता है, यानी कि इंसुलिन जो है उस शरीर में अग्नाशय के द्वारा यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं बेस्ट ने, यानी कि इंसुलिन की खोज यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी कि बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ था यूरिया। ठीक है, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO
NH2 ये होता है यूरिया का रासायनिक फार्मूला, ठीक है। यानी कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था वॉलर ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था वॉलर ने, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत मात्रा होता है, यानी कि यूरिया में जो है नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 46%। ये होता है यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज मात्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है, तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो होता है वो एमाइड के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। यानी कि यूरिया उर्वरक में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मौजूद होता है। अच्छा, यूरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में या बने हैं उन सबको मैंने सीरीज वाइज लगाया है ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में यानी अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है, यानी मानव मूत्र में यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो शरीर में यूरिया जो है वो यकृत में बनता है, यानी कि शरीर में यूरिया जो है, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में जो है यूरिया बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र दुर्गंध देता है, ये यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। और मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, यानी कि यूरोक्रोम की वजह से जो है मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र अम्लीय होता है और इसका मतलब कि पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6, यानी कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में जो है वो विटामिन सी उत्सर्जित होता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी के द्वारा जो होता है वो मूत्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और किडनी का भार होता है, तो मानव शरीर में किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी का औसत भार कितना होता है, तो वो होता है लगभग 150 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है, तो पथरी जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की यानी कि CaC2O4 की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त को शुद्ध करता है, तो ब्रिक यानी कि किडनी ही जो है वो रक्त को शुद्ध करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डायलिसिस, यानी रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूहों की संख्या 4 होती है और रक्त समूह 4 होते हैं AB और O, इस जो है 4 रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि O ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं और AB ग्रुप को जो है सर्वग्राही रक्त समूह बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। एग्जाम यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। एग्जाम यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का रंग लाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा है कि रक्त का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, तो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो होता है आयरन, और आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका एटॉमिक वेट होता है 55.845, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या हो जाता है, तो यानी कि रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो इसकी वजह से एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने में कौन रोकता है, यानी कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन यकृत द्वारा होता है, ठीक है। जहाँ में यदि आप क्वेश्चन आपसे पूछे कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो यकृत के द्वारा जो है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान यानी कि शमशान किसे कहा जाता है, तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान जो है प्लीहा यानी कि स्प्लीन यानी तिल्ली को जो है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो प्लीहा यानी स्प्लीन में ही प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिक्वेनॉन, ठीक है। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लिक्वेनॉन और विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएच फैक्टर संबंधित है, तो आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से और आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं बीनर, ये जो थे आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे, ठीक है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा जो है रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा जो है रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। एग्जाम यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन का होता है, आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक, ठीक है। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो कार्य होता है वो 2 से 4 दिन ही इसका जीवन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर में संक्रमण से रक्षा करना। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य होता है शरीर में संक्रमण से रक्षा करना और व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का निर्माण होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का पीएच मान होता है, यानी रक्त का पीएच मान, रक्त होता कैसा है, क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। और रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है 55%, यानी कि रक्त में जो प्लाज्मा का भाग होता है वो 55% यानी 55% जो होता है रक्त में प्लाज्मा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र, यानी कि रक्तदाब को मापा जाता है, तो रक्तदाब को स्फिग्नोमैग्नोमीटर द्वारा जो है नापा जाता है। यानी कि एग्जाम यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को बोला जाता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, तो सबसे पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। यदि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पहली बार रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहली बार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को सिरा बोला जाता है, जबकि हृदय से शरीर की ओर, यानी कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी यानी कि आर्टरी बोला जाता है, ठीक है। यानी यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं, तो उसको सिरा बोला जाता है। और यदि आपसे पूछे कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या बोला जाता है, तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी बोला जाता है, यानी कि आर्टरी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है, तो वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है पेसमेकर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड का जो है कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का ताप जो है चाहिए, इसी पर जो है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर या फिर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर ही ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। अच्छा, एड्स कभी कभी एग्जाम में आपसे एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी HIV द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है, तो HIV द्वारा फैलने वाला रोग एड्स है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। HIV यानी एड्स की जाँच के लिए होता है, तो एड्स की जाँच के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण, यानी कि एलिसा टेस्ट जो है वो HIV यानी कि एड्स की जाँच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है C14H9Cl5 होता है, ठीक है। और DDT एक कीटाणुनाशक है, केमिकल है और इसको जो है क्लोरल से बनाया जाता है। DDT को जो बनाया जाता है वो क्लोरल से बनाया जाता है और DDT एक कीटाणुनाशक केमिकल है और DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। और इसका केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल फार्मूला होता है C14H9Cl5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अच्छा, इससे इस एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यदि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोगशाला में जो लिटमस पत्र जो है प्रयोग में लाया जाता है उसको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अम्ल में कौन से तत्व का परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो अम्ल में जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अम्ल में कौन से तत्व का परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो अम्ल में जो है हाइड्रोजन का परमाणु जो है अनिवार्य रूप से रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे यदि आपसे कि पृथ्वी कौन सी जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है, यानी कि 0 होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 0 होता है, और सबसे कम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुवों पर होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो पृथ्वी के मान का लगभग 1/6 होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यदि पृथ्वी पे आपका आभासी भार 6 किलोग्राम है, जो चंद्रमा पर यही भार 1 किलोग्राम होगा, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आंख का रेटिना कार्य करता है, तो आंख का रेटिना जो होता है वो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, यानी कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी, यानी कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन यानी देखने की न्यूनतम दूरी होती है तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो सामान्य आंख के लिए दूरस्थ बिंदु होता है अनंत पर। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र जो है किस तरह कार्य करता है, तो मानव नेत्र जो है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष जो है कि दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का लेंस कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से को दूर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाना और फोकस दूरी का घट जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, और दूर दृष्टि को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, यानी कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का लेंस कैसा होगा, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यानी कि दूर दृष्टि को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है, तो दूर दृष्टि दोष का कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दूर दृष्टि दोष का कारण है, तो दूर दृष्टि दोष का कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण किस यंत्र से मापते हैं, यानी कि वस्तुओं पर जो है वस्तुओं द्वारा आंख पर जो कोण बनता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो सेक्सटेंट के द्वारा जो है वस्तुओं द्वारा आंख पर बना कोण मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक, यानी लेंस की क्षमता को मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।